जय माता दी, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। मेरे सनातनी भाई बहनों, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रत्येक व्यक्ति में होती है और जीवन में सबके साथ गुजरता है, ऐसे कुछ क्षण, ऐसी कुछ मानसिक स्तर की बातें आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। एक बात आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात वह यह कि हम सबका जो मानसिक स्तर है वह अलग अलग होता है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। बहुत कुछ यह हमारे जेनेटिक होता है। कहने का मतलब जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें, जो संस्कार, जो गुण अवगुण वंशानुगत हमें प्राप्त होते हैं, वे होते हैं। हाँ, एक बात हो सकता है, इसमें उत्तरोत्तर व्यक्ति अपने प्रयास से या वातावरण के प्रभाव से परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, वातावरण का प्रभाव कैसे होता है। हमने धर्म ग्रंथों में, वेद पुराणों में और हमारे जो पूज्य साधु संत जो प्रवचन करता है, जो बातें बताते हैं, जो कहानियाँ कहकर हम लोग सुन लेते हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं है, वास्तविकता है। और जो लोग इसका मखौल उड़ाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हमने काफ़ी कुछ विद्या अध्ययन कर लिया है, काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ये सब बातें बेतुकी है, ये पंडित जी है इसने कुछ कह दिया, ये धर्माचार्य इन्होंने कुछ कह दिया है, ये लोग तो बस अपने रुपए कमाने के लिए और बहुत सारा धन बटोरने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, ये बातें सर्वथा गलत है। मैं जो बात पे आ रहा हूँ वो आपको बताना चाह रहा हूँ, वह यह कि ये भी जो बातें आती है वह उसी वजह से आती है चूंकि आप उस धर्म को, उसके संस्कारों को आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पालन नहीं कर रहे हैं और आप सबसे बड़े आलसी हैं। इसलिए उन सभ्यताओं को, उन संस्कृति को, उन कर्म कांडों को, उन क्रियाकलापों को, उन सिस्टम्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। जो लोग अपने पूर्वजों के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाते, वंशानुगत कार्य को जो तिलांजलि दे जाते हैं, जो गलत समझते हैं, ऐसे लोग सफल होने में बहुत मुश्किल होती है उन्हें और उसका काफ़ी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूँगा, इसके अनेकों उदाहरण हैं। एक व्यक्ति जो लगातार, एक उदाहरण है कुम्हार जैसे है, कुम्हार जिसमें प्राकृतिक गुण है कि वह बहुत अच्छे से मिट्टी के बर्तन और तरह तरह के डिज़ाइन वाले गमले, गुलदान ऐसे बना सकता है, वह योग्यता और किसी में नहीं आ सकती। जिस क्षेत्र में जो शिल्पी, जो कारीगर आगे बढ़ता है, कार्य करते रहता है, उसकी उस क्षेत्र में मिसाल अपनी होती है, पारंगत होता है। वह उसी क्षेत्र में अगर कार्य करे तो बहुत तेजी से और अच्छे से आगे बढ़ सकता है और पूर्वजों को भी
उसकी खुशी होती है, उन कार्यों को चूँकि वो आगे बढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अन्य कार्यों को ना करे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुम्हार अन्य कार्यों को ना करे, लेकिन उसके साथ साथ अपने कार्यों को, अपने शिल्प को, अपनी कला को हमें बचाए रखना उतना ही आवश्यक है, चाहे वह कोई वर्ण का हो। अगर हमारे ये सब चीज़ें खत्म हो गई, अब प्राकृतिक चीज़ों को ख़त्म किया गया और कृत्रिम तरीके से जो लोग तैयार होते हैं वो कृत्रिम ही रहेंगे, उनमें वह क्वालिटी नहीं आ पाएगी जो प्राकृतिक तौर पर लोगों में होती है। इसका एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वह यह है कि अब बौद्धिक स्तर की बात करें, हमने देखा है एक ही कक्षा में 60 बच्चे, 70 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, या कोचिंग में 20 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनमें से सबको उसी तैयारी से एक अध्यापक विद्या अध्ययन करा रहा है, वही फार्मूले बता रहा है, वही सब ज्ञान प्रदान कर रहा है। लेकिन हमने देखा है, क्या देखा है, सफल वही होता है जो अपने दिमाग का बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। जितना ज़्यादा अपने दिमाग को जो लगाता है, काम करता है, उसमें विद्वता के गुण उतना ही आते हैं और वही सफल होता है। और वे लोग जो अन्य बातों पर ध्यान देते हैं, जो जिनका पूरा ध्यान पढ़ने लिखने में उस टाइम पर नहीं रहता है, वो पीछे रह जाते हैं, जबकि वे एक ही अध्यापक से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैंने एक बात और कही थी, वह यह, एक घड़े का पानी अगर हम इस गिलास में डालेंगे तो इस गिलास में इसकी ग्राह्य क्षमता जितनी होगी उतना ही पानी आएगा, बाकी का पानी बाहर बहने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी ग्राह्य क्षमता होती है, चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, और इसलिए अगर हम एक घड़े का पूरा पानी इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वह इसमें नहीं समा पाएगा, वो बाहर गिरने लग जाएगा, व्यर्थ में चला जाएगा। कहने का मतलब, एक अध्यापक भी अगर इस प्रकार के प्रयास करता है तो वह सफल नहीं हो पाएगा, उसके दिमाग से उड़ जाएगा। अब आप लोग एक सवाल करेंगे, ये तो गलत बात हुई, हम में से कुछ लोगों को गिलास बना दिया। ऐसा नहीं है, वो गिलास भी घड़ा का रूप ले सकता है अगर वह उसी मेहनत से, उसी परिश्रम से लगातार अभ्यास करे, उन चीज़ों को सिद्ध करे। समय लग सकता है ग्राह्य क्षमता बढ़ाने में, ये जो दिमाग है, इसकी जो कैपेसिटी, इसकी जो क्षमता है, आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, जिसको हम ग्राह्य क्षमता कहते हैं। मेरा अनुरोध है, ये चाहे जितनी भी सरकारें बन जाए, जितने भी तंत्र बन जाए, जितने भी आरक्षण हो जाए, आप कितने भी उपाय कर लें, आप जब तक कि अपनी ग्राह्य क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कि मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप बाबू और क्लर्क बन के बैठ सकते हैं, आप में से कुछ लोग, हम में से कुछ लोग चंद नंबर लेकर शासकीय अधिकारी बन सकते हैं,
लेकिन वो गुण कभी नहीं आएंगे जो गुण आपको प्राप्त करने चाहिए। स्वीकार्यता होनी चाहिए। एक बहुत योग्य व्यक्ति, हालांकि शासकीय नौकरी में कोई बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन वही व्यक्ति उसी पूरी सिस्टम का इस्तेमाल करता हुआ एक बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़े संस्थान, बहुत बड़े कॉरपोरेट, किसी भी जगह का मालिक हो सकता है और ऐसे कई शासकीय संस्थानों को चलाने की क्षमता रखता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, अपने ज्ञान का कहीं तो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका तो दोहन वो कहीं ना कहीं करेगा। वह खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि उसकी फितरत नहीं है कि वह खाली बैठे। और वैसे भी कहा गया है, इंग्लिश में भी एक बात आई है ना, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज लाइक ए ग्लास आई। ऐसा ज्ञान जो कभी प्रैक्टिस में ही ना आए, जिसका उपयोग न किया जाए या किया जा सके, ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। मेरा जो भी कहना है आप सभी को भली भांति समझ आ गया होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हम लोग एक बात और देख रहे हैं, हमारे साधु संत, अच्छे बहुत जाने माने पंडित, प्रवचनकर्ता एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगा रहे हैं। सब अपना अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, हम सभी सनातनी हैं और सभी अपनी बातें, धर्म संगत बातें, वेद सम्मत बातें और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी के निर्देशों के अनुसार, वेदों के अनुसार बातें करें, जरा भी उसके विरुद्ध बातें ना करें। सनातन धर्म जो बातें निहित है उसका ही प्रचार करें और हमारे जो संस्कार हैं उसका भली भांति लोगों को ज्ञान दें। हम एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि हमारे बच्चे संस्कारित हों। हम सभी ने जो ज्ञान और जो प्रशिक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से प्राप्त किया था, उन सभी बातों को, उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का समय है, उसे लुप्त करने का समय नहीं है। मेरे सनातनी भाई बहनों, आप लोग इस बात को समझ लीजिए, अगर आपने कहीं पर भी किसी भी सिस्टम को, ये तो ऐसा है, ये तो किसी ने, ये तो पंडितों ने अपना ये कमाने के लिए ऐसा किया है, ये इनको इतना दान मिल जाए, अरे किसी के दान से किसी का काम नहीं चलता। आप नहीं करेंगे, आप सिस्टम को नहीं मानेंगे, आप इन सब चीजों में अगर आलस्य करेंगे, नुकसान आपका होना है। जो इन सभी सिस्टम्स को मान रहा है, जो अपने कर्मकांड को मान रहा है, जो हर चीज को विधिवत दैनिक कार्यों को कर रहा है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनके निर्देशों का पालन करता है, जो अपने दादा दादी, नाना नानी के निर्देशों का पालन करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। अपने बुजुर्गों का, गुरुजनों का जो आशीर्वाद लेता है और तदनुसार कार्य करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। गुरु परंपरा हमेशा रही है और पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। लेकिन जिसने इन सब की अवहेलना की, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आधुनिकता की आड़ में आप अपने सनातन धर्म संस्कृति को न भूलें। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम इन बातों को मानें। और मेरा निवेदन है आप सभी से, सभी गुरुजनों से निवेदन है, सभी एक दूसरे का सम्मान करें,
एक दूसरे का अपमान करने से आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो मान अपमान वाली जो चीज़ें हैं, सब यहीं की यहीं धरी की धरी रह जानी है। कोई किसी का अपमान कर दिया तो वह बड़ा नहीं होता। हमारी कीमत तभी है, हमारी वैल्यू तभी है जब लोग हमको माने। हमको लोग मानेंगे तब जब हम उनको मानेंगे, उनकी कद्र करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। हमारा जीवन सिर्फ औरों के कल्याण के लिए है। हमारा जीवन ये नहीं है कि हम आए इस दुनिया में तो घूमे फिरे, खाए पिए और मौज मस्ती करें और चले जाएं। ऐसा जीवन नहीं है। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की जय।